नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद पर। तो एक बिग अपडेट जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो, जो एनसीईआरटी है उसने 2024 का जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव किया है। कुछ टॉपिक जो है आपके हटा दिए गए हैं। कौन-कौन से टॉपिक हटे हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस जो है हालांकि कुछ समय पहले या यूं कह सकते कुछ दिन पहले एनसीईआरटी ने जारी कर दिया था, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि एक बार सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आ जाए, उसके बाद जो है हम वीडियो बनाकर जो है इन्फॉर्म सभी को करते हैं, है ना। आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। कक्षा 12 का जो सिलेबस है, कौन-कौन से जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे जो एनसीईआरटी है उसने क्या तर्क दिया है उसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी ने जो है क्या इसके बारे में कहा है। सभी का स्वागत है अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से टॉपिक जो है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में हटा दिए गए हैं, कौन-कौन से चैप्टर जो है आपके हटा दिए गए हैं। काफी ज्यादा सिलेबस जो है कम कर दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, है ना। बहुत ही मजा आ रहा होगा सुनकर आपको, बहुत ही आपके लिए एक उमंग, है ना, बादलों में उड़ने जैसी फीलिंग आ रही होगी कि सिलेबस कम हो गया। हालांकि देखिए, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सिलेबस जो है एनसीईआरटी का वैसे भी इतना लेंथी नहीं था, है ना। सिलेबस कम ही था। अगर स्टेट बोर्ड के हिसाब से बात करूं, मैं जैसे मान लो राजस्थान की बात करता हूं, हमारा जो आरबीएसई का जो सिलेबस हुआ था या था वो काफी ज्यादा लेंथी था, है ना। एनसीईआरटी लागू किया गया, आरबीएसई की तुलना में एनसीईआरटी का सिलेबस जो है बहुत कम है। उसमें भी एनसीईआरटी ने जो है काफी ज्यादा जो है सिलेबस कम कर दिया गया है। कौन-कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन-कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, उसको लेकर हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, है ना। तो क्या हटा और क्या रहा उसको लेकर बात करेंगे कक्षा 12 में फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं अपन, इंग्लिश मीडियम में टॉपिक वही है ना। तो देखिए, एनसीईआरटी ने इसके पीछे क्या तर्क दिया आप देख सकते हो। कोविड 19, है ना, कोविड 19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। अब वैसे तो देखिए तर्क दिया गया है कि जो कोविड है उसके दौरान जो बच्चे जो है पैनिक ज्यादा हो गए, उनके लिए जो भार है सिलेबस का कम करना है ना। कोविड कब का है, लेकिन उसके पीछे ये तर्क है। देखिए, कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। कि जो शिक्षा नीति 2020 है ये कहती है कि बच्चों को, है ना, सोचने की आजादी होनी चाहिए, ना, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। रचनात्मक तरीके से बच्चे को अनुभव के द्वारा बच्चा जो सीखे है, इस प्रकार की बातें जो शिक्षा नीति 2020 में की गई है। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि हमने शिक्षा नीति जो 2020 है उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को है कम किया है ना। इसी पृष्ठभूमि में जो एनसीईआरटी ने कुछ टॉपिक जो है उसको कम किया। देखिए, उसके पीछे क्या क्या तर्क है, ध्यान रखिए। देखिए, पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदु को ध्यान में रखा गया है। कि एनसीईआरटी ने कहा कि हमने क्या क्या जो है ध्यान रखा है, किस आधार पर जो है सिलेबस कम किया है, उसके बारे में जो है ये कौन कौन सी। देखिए, एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्यक्रम यानी समान पाठ्य सामग्री का होना, है ना। एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों में उसने कहा कि देखिए, जैसे कुछ टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है, सिमिलर है, कुछ केमिस्ट्री और बायो में क्या है, सिमिलर है। तो उसने कहा कि एक ही कक्षा के अंदर अलग अलग विषय में कुछ टॉपिक क्या है, सेम है। इसलिए हमने क्या किया, कुछ टॉपिक को हटा दिया। जैसे कुछ टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है तो या तो उसको फिजिक्स में रखा है या फिर केमिस्ट्री में रखा है ना। उसके पीछे ये एक तर्क है। दूसरा, एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या उसके ऊपर की कक्षा में समान पाठ्यक्रम का होना। उसने कहा कि जैसे कुछ टॉपिक 11वीं में भी है, कुछ 12वीं में भी है। अब जिस टॉपिक को 11वीं के अंदर पढ़ लिया उसको 12वीं में पढ़ने की कहां जरूरत है, या जो 12वीं में है तो वो 11वीं में नहीं तो बच्चा 12वीं में पढ़ लेगा, उसको 11वीं से हटा दिया। तो इसके पीछे ये एक तर्क है। फिर एक कठिनाई स्तर का, कि हमने पाया कि जो सिलेबस है वो थोड़ा कठिन है बच्चों के लिए, है ना। एनसीईआरटी कह रहा है कि हमने ऐसा देखा कि जो सिलेबस है वो बच्चों के लिए कठिन है। वाह भाई वाह यार, ये थोड़ा तर्क मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। ठीक है, जो भी उनका मानना है ना। जो टीम बैठती है वो हमसे तो काफी ज्यादा अनुभवी है, लेकिन कठिनाई का स्तर का देखो। विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, कि टॉपिक ऐसे रखे गए हैं जिसको पढ़ने में जो है विद्यार्थी थोड़ा सहज महसूस करे,
है ना, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हो, है ना। टॉपिक ऐसे रखे गए, ज्यादा हार्ड नहीं रखा है ना, इजी टॉपिक रखे गए, जिसके कारण ज्यादा उसको टीचर की जरूरत नहीं पड़े, वो अपने क्लासमेट के साथ बात करके आराम से किसी टॉपिक को समझ सकता है सहज में, है ना। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, ऐसा देखा गया कि ऐसा एनसीईआरटी ने माना कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से वो चैप्टर जो है सिलेबस में नहीं होने चाहिए, यानी उनकी इतनी जरूरत महसूस नहीं होती है ना। तो इसलिए से एनसीईआरटी ने क्या किया, कुछ जो है चैप्टर और कुछ चैप्टर में से टॉपिक हटाए हैं, है ना। ये बात तो तय है कि आने वाले समय में कुछ नया सिलेबस जोड़ा जरूर जाएगा, है ना। अभी हटाया गया है तो आने वाले समय में सिलेबस एनसीईआरटी जरूर जोड़ेगी, क्या जोड़ेगी वो बाद की बात है, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं क्या क्या हटाया गया है, उसको लेकर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से अपन सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, है ना। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री का जो पार्ट फर्स्ट है ना, जो पहली जो बुक है केमिस्ट्री की, 12th केमिस्ट्री की, है ना। किस किस को हटाया, देखिए ठोस अवस्था, भाई साहब पूरा चैप्टर उड़ा दिया, है ना। आप देख सकते हो पहला चैप्टर, पूरा चैप्टर है ना, यहाँ पर हटाए गए टॉपिक विषय जो भी है ना। तो पहला जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा उड़ा दिया गया है, देखिए पूरा चैप्टर हटा दिया। फर्स्ट पार्ट की बात करें अपन, दूसरा है ना आपके चैप्टर नंबर 5 है ना, ये भी पूरा हटा दिया गया है। फिर चैप्टर 6 है ना, ये भी पूरा हटा दिया गया है। पी ब्लॉक, ये भी यार, पी ब्लॉक तो बहुत इजी चैप्टर था, है ना। कहते हैं ना जब जीवन में कुछ काम नहीं बचता हो ना, जिंदगी में कोई काम नहीं बचा हो ना, तब पी ब्लॉक पढ़ना चाहिए। पी ब्लॉक पूरा उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपकी जो केमिस्ट्री की जो पहली जो बुक है 12th की, है ना, उसमें कुल 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में से इन्होंने 4 चैप्टर सीधे सीधे उड़ा दिए, खत्म ही कर दिए। यानी ये बच्चे कितने, अब 5 चैप्टर बचे भैया, 4 तो इन्होंने पूरे उड़ा दिए, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, पार्ट फर्स्ट की। अब बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें किस किस को उड़ाया, देखिए देखिए ये देखिए, बहुलक खत्म कर दिया, पूरे हटा दिया। दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरा चैप्टर, यानी 4 और 2 6 चैप्टर खत्म कर दिए भाई साहब। 16 में से 6 चैप्टर हटा दिए, तो बच्चे कितने, 10 चैप्टर बचे। बहुत छोटा सिलेबस कर दिया गया है ना, बहुत ही छोटा सिलेबस हो गया है, बहुत खुशी की बात है ना। आनंद आ रहा होगा सुन के, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ने जो है 6 चैप्टर जो है आपके केमिस्ट्री के अंदर खत्म किए। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। 12th फिजिक्स के अंदर इन्होंने क्या क्या संशोधन किया है, ठीक है, किस किस को हटाया है। देखिए फिजिक्स की बात करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो कौन कौन से टॉपिक यहां पर हटाए, देखिए पहला जो आपके यहां पर देख सकते हो विद्युत आवेश, केवल कागज की पट्टियों का क्रियाकलाप विद्युतदर्शी बनाना को हटा गया, यानी स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी जो है कैसे बनाते हैं, है ना, वो कागज की जो पत्तियां जो होती है, क्रियाकलाप जो है एक्टिविटीज, उसको हटाया है। यहाँ पर देखिए चालक तथा विद्युत रोधी, केवल भू संपर्कन की संकल्पना को हटाया गया है। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसको हटाया गया है। फिर क्वेश्चन भी कुछ हटाए गए हैं। क्वेश्चन देखिए 1.13 को हटाया है, 1.25 को हटाया और 1.34 को हटाया। 3 प्रश्न जो है यहां से हटाए गए हैं। बात करते हैं सेकंड चैप्टर आपका स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा, केवल व्युत्पत्ति को हटाया गया है ना। ऊर्जा का जो आपका जो डेरिवेशन है ना, कैसे व्युत्पन्न करते हैं, केवल उसी टॉपिक को हटाया गया है। संधारित्र का बेसिक परिचय जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर अभ्यास में से क्वेश्चन कौन कौन से, देखिए 2.12 और 2.36 को हटाया गया है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा में से देखिए विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है ना, कार्बन के प्रतिरोधक है ना, डायोड जो है ना, वर्ण कोड युक्त प्रतिरोधक को हटाया गया है। प्रतिरोधकता का जो संयोजन है ना, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, दोनों को हटा दिया गया है, ठीक है। उदाहरण 3.5 हटा दिया गया है, मीटर सेतु को हटा दिया गया है, विभव मापी हटा दिया गया है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन 3.3, 3.4, 3.10, 3.12, 3.14, 3.23 ये भी हटा दिया गया है। यानी फिजिक्स के अंदर चैप्टर तो पूरे पूरे नहीं हटाए हैं, लेकिन उनमें से बीच बीच में टॉपिक जो है वो उन्होंने जरूर हटाए हैं। अगला देखिए चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इनमें वेग वर्णकर्ता हटाया है, साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया है, टोरॉइड हटा दिया गया है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव गुण ये हटा दिया गया है, ठीक है। और छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, इसको हटा दिया गया। केवल गणितीय भाग को हटाया गया, ध्यान, यानी डेरिवेशन हटाया गया है। इसमें भी बेसिक परिचय आपके है,
है ना, परिनालिका के बारे में, केवल गणितीय भाग को हटाया गया है। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, इसमें भी केवल गणितीय भाग को हटाया गया है। जो ठीक है, उदाहरण 5.4 हटा दिया गया है, भू चुंबकत्व हटा दिया गया है, चुंबकीय दिक्पातेयों, नति, है ना, ये हटा दिया गया है। अनुचुंबक में केवल क्यूरी नियम को हटाया गया है ना, अनुचुंबक में केवल क्यूरी नियम को हटाया गया है। लोहे चुंबक में भी केवल क्यूरी नियम को हटाया गया और चुंबकीय शिथिल्य को हटाया गया है। स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक को हटाया गया है। क्वेश्चन 5.1, 5.2, 5.9, 5.11, 5.13 और 5.25 को हटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पूरी आप देख सकते हो पीडीएफ में साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि किस टॉपिक को हटाया गया है ना, कौन सा चैप्टर में से, और यहाँ पर ये एनसीईआरटी के पेज नंबर भी दे रखे हैं कि किताब के कौन कौन से पेज नंबर है, वहां से इसको हटाया गया है। ठीक है, ये आपकी सेकंड बुक है। सेकंड बुक में भी देख सकते हो आप, काफी पार्ट जो है, मरीचिका है, हीरा है, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, इंद्रधनुष से प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, तरंग प्रकाश डोपलर प्रभाव, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको भी हटा दिया गया है ना। तो ये आप देख सकते हो कौन कौन से इसमें, जैसे सेकंड बुक में भी है ना। तो फिजिक्स के अंदर देखिए पूरे चैप्टर एक भी आपका पूरा नहीं हटा है ना। केमिस्ट्री में पूरे के पूरे 6 चैप्टर जो है हटाए गए हैं, लेकिन फिजिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर कोई नहीं हटा है ना। प्रत्येक चैप्टर से लगभग प्रत्येक चैप्टर से कुछ टॉपिक जो है उनको हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी जैसे सब्जेक्ट और भी है, हिंदी में भी सिलेबस कम हुआ है, मैथ में भी कम हुआ है, बायो में कम हुआ है, इंग्लिश में कम हुआ है, लगभग सभी विषय में सिलेबस कम हुआ है ना। इस सिलेबस को आप जो एनसीईआरटी की साइट है ना, वहां जाकर भी आप इस सिलेबस को देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक जो आपके हटे हैं ना, वहां से आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि कैसे क्या मिलेगा आपको, है ना। यहां से मैं सर्च करता हूं, जैसे मान लो एनसीईआरटी, है ना, तो एनसीईआरटी यहां पर मैं सर्च करता हूं, ये एनसीईआरटी की साइट जो आप देख सकते हो, ये आ जाती है एनसीईआरटी की साइट। इसको ओपन करते हैं, तो वहां से आप सभी सब्जेक्ट का है ना देख सकते हो, है ना। यहां से आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, ये आ रहा है आपका टेक्स्ट बुक, है ना। टेक्स्ट बुक में अपन जाते हैं, देखिए टेक्स्ट बुक में अपन जाएंगे यहाँ पर, और टेक्स्ट बुक में जाने के बाद ये आ रहा है आपका ई बुक्स, है ना। ई बुक्स को अपन ओपन करते हैं, ई बुक्स को आपने ओपन कर लिया, और यहाँ पर आ रहा है देखिए पीडीएफ कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, ये दिख रहा होगा आपको, पीडीएफ कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। इसको अपन ओपन करते हैं, है ना, और यहां से आप सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपको चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे अपन बात करें 12th की, तो यहाँ पर मैं 12th क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने 12th क्लास ले ली, और यहाँ पर आपको लेना है सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट अपन ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लिया मैंने। ठीक है, केमिस्ट्री ले लिया। अब यहां पर देखिए, केमिस्ट्री ले लिया, अब यहां पर आप देखोगे ना सेलेक्ट बुक टाइटल, तो देखिए अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप लोगे केमिस्ट्री, और अगर आप हिंदी मीडियम में देख रहे हो तो आपको लेना है रसायन, है ना। हिंदी मीडियम अगर आप देख रहे हो तो आपको लेना है जैसे रसायन। ठीक है, अब जैसे यहां पर मान लो कि सर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर मुझे हिंदी का सिलेबस देखना है ना। अगर आपको हिंदी का देखना है तो यहां से आप हिंदी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये ले ली मैंने, हिंदी ले ली, है ना, हिंदी ले ली। अब हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंदी में आपके अलग अलग भाग है ना, आरोह है, वितान है। ठीक है, मान लो आपको आरोह देखना है ना, आरोह पे अपन क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे यहां पर मैं करता हूं गो पे, मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये आपकी किताब आ गई, है ना, और यहां पर आपको देख सकते हो, यहां से ये देख रहा है ना, आप लिखा रहा है न्यू, है ना, इस पर क्लिक करोगे आप सीधा, तो यहां पर सीधा आ जाएगा आपके कि कौन कौन सा सिलेबस जो है यहां से हटा है उसको लेकर, है ना। ये डाउनलोड होने लग गया क्या? आई थिंक डाउनलोड होने लग गया ये, है ना। चलो ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होके ओपन होगा आई थिंक। हो जा भाई, चलो ये ओपन नहीं हो रहा है यहाँ से, चलो आप चेक कर लेना, है ना। जब ओपन हो जाएगा आपके यहाँ से तो ये पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप इस प्रकार से प्रत्येक क्लास का और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है यहाँ से आप अपना सिलेबस जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस को लेकर जो है अपन ने डिस्कस किया है कक्षा 12 में। हालांकि मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बताया, लेकिन मैंने तरीका आपको बता दिया कि कैसे आप प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है आप सिलेबस पता कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपकी आज की जो प्रमुख बात थी, अपन ने डिस्कस किया इसके बारे में। धन्यवाद।